हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज का क्वेश्चन ये है कि हमारे पास एक डेटा है, जिस डेटा में हमें सम करना है, डेटा को अकॉर्डिंग कॉन्कनेट करना है। जैसे मेरे पास ये कंपनी नेम है, ग्रुप नेम। इस ग्रुप के नेम के अकॉर्डिंग जैसे मेरे पास ये ग्रुप नेम है, इस ग्रुप को नेम को मैं फाइंड करता हूँ तो ये ग्रुप मेरा वन टाइम रिपीटेड है। जैसे मेरे पास ये ग्रुप नेम रिपीटेड है, मोर देन टाइम रिपीटेड है, तो इसमें जो ये फर्स्ट टाइम रिपीटेड है FL MO एंड डेटा, तो मुझे इसका आउटपुट यहाँ पे चाहिए FL प्लस MO प्लस डेटा। इस तरह में मुझे इसका आउटपुट चाहिए। इस आउटपुट को यूज़ करने के लिए हम मैनुअली एक फार्मूला, हमारे पास फार्मूला नहीं है, हम फार्मूले के एग्जांपल से, मेरे पास मोर देन डेटा कंपनी से आता है, जैसे 19,585 का डेटा है, मिनिमम लार्जेस्ट डेटा आता है, तो हम इसके अकॉर्डिंग कोई फार्मूला क्रिएट करते थे, बट मेरे पास फार्मूला नहीं। विदाउट फार्मूले से हम कैसे इसको एक्सेस करेंगे? एग्जांपल, फर्स्ट हम क्या करेंगे, इसका पिवट टेबल लेंगे। नेक्स्ट शीट पे हमारे पास पिवट टेबल आ जाएगा। हम क्या करते हैं, जो हमारी ग्रुप कंपनी है होती है, हम ग्रुप कंपनीज में ड्रॉप डाउन करते हैं रो कॉलम्स में, और जो हमें कंपनी के नेम चाहिए, जो BUs रहते हैं, हमने इसको यहाँ पे डाल देते हैं। जो हमारा मॉडिफाइड डेटा एंड कॉलम वाइज आ जाता है, डेटा FL एंड MO एंड ग्रैंड टोटल उसका जो हो जाता है, और इनको ड्रॉप डाउन हम वैल्यूज़ में कर देते हैं। तो हमारा डेटा एक यूनिक फॉर्म में आ जाता है, जो कि हमारे यहाँ पे जो मोर देन कंपनी थी वो रिपीटेड टाइम थी। एग्जांपल, जैसे ये मेरी कंपनी यहाँ पे काफ़ी टाइम से रिपीटेड है, तो उसका आउटपुट यहाँ पे मेरे पास जो भी होगा एनीथिंग दिखाते हैं हम आपको। ये कंपनी नेम मेरे पे यहाँ पे ये है, तो वन टाइम डेटा में है एंड 3 बार FL में है एंड 6 टाइम MO में है। तो टोटल हमारे पास कितने हैं, 10 टाइम्स हैं। तो इसका आउटपुट हमें चाहिए, तो हम कैसे यूज़ करेंगे? फर्स्ट हम अपने टेबल को, पिवट टेबल को हम सिंपली जहाँ पे है उसको एक जगह रखते हैं। इस टेबल को हम क्या करते हैं, दूसरी जगह कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं। इसको क्या कर देते हैं, वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। अगेन डेटा में हम कुछ नहीं करते हैं, हमारा वैल्यू पेस्ट करने के बाद हमारा डेटा ऐसे हो जाता है। उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल्टर्स लगाते हैं। फिल्टर लगाने के बाद हम ये चेक करते हैं, हम फर्स्ट लास्ट वाले एक कॉलम को डिलीट कर देते हैं, जो हमारा ग्रैंड टोटल होता है। इसका यूज नहीं होता, ये नेसेसरी पार्ट है, क्योंकि मैंने इसको रिमूव कर दिया। सेकेंड एग्जाम्पल, हम जाते हैं डेटा में फिल्टर करते हैं एंड ब्लैंक को हटा देते हैं। अगेन FL में जाते हैं, फिल्टर करते हैं, ब्लैंक हटा देते हैं, एंड इसमें जाते हैं MO में, फिल्टर करके ब्लैंक हटा देते हैं। तो ये कंपनियां मेरी जो हैं, इसमें तीनों टाइम में रिपीटेड है। जैसे ये कंपनी मेरी डेटा में भी है ग्रुप नेम, ये ग्रुप नेम मेरा डेटा में भी है, FL में भी है एंड MO में भी है। तो इसका आउटपुट मुझे चाहिए, तो हम इसका आउटपुट कैसे लेंगे? एग्जांपल के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आउटपुट नाम का कॉलम बना लेते हैं। क्लियर? फिर फर्स्ट हम यहाँ पर जाते हैं, कॉन्कनेट फंक्शन यूज़ करेंगे हम इसके लिए। कॉन्कनेट, मेरा टैक्स ये फ्रीज, अगेन हमें जो यहाँ पे सिंबल चाहिए उसके लिए मैंने प्लस ले लिया। सेकेंड, मेरा टैक्स ये, अगेन क्लियर, अगेन मेरा टैक्स ये। तो हमने यहाँ पे तीनों को क्या करना है, डेटा को FL है उसको फ्रीज करना है। तो हमारा डेटा बन गया, ये हमारे पास तीनों कंपनियों के आउटपुट आ गए, जो तीनों में नेम आ रहे थे। इस कॉलम को हम क्या करते हैं, वैल्यू पेस्ट करके कर लेते हैं, ताकि हमारा फॉर्मूले में प्रॉब्लम्स ना हो। अगेन फिर हम फिल्टर लगाते हैं। यहाँ पे हमने तीनों कंपनियों को साथ में ले चुके थे। अब हम चेक करते हैं, जहाँ से हम क्या करते थे, ब्लैंक्स सेलेक्ट करेंगे। यानी अब इस फर्स्ट टाइम हमने चेक किया इसमें डेटा में, जो हमारी तीनों में आ रही थी। अब हमने FL में चेक करेंगे और MO में चेक करेंगे। FL MO में हम फिर से लगाएंगे फिल्टर। अब देखेंगे जो हमारी कंपनियाँ, पहले फर्स्ट हम क्या करेंगे, FL में करेंगे। FL में हम ब्लैंक हटा देंगे, फिर MO में ब्लैंक हटा देंगे। अब हमारी दो कंपनियाँ इसमें मिल रही हैं और डेटा हमारा इसमें 0 है। तो हम क्या करेंगे, FL को कॉन्कनेट करेंगे। FL मेरा ये फ्रिज, सेकंड हमें यहाँ पे प्लस चाहिए, फिर सेकंड कॉलम्स मेरा, फिर इसको फ्रीज कर देते हैं। मेरी ये 3 कंपनियाँ यहाँ पे, 2 कंपनियाँ यहाँ पे आ गई ग्रुप नेम। क्लियर? फिर वैल्यू पेस्ट, फिर हम क्या करेंगे,
हमने इसका कर लिया था क्लियर, FL का एमओ के साथ में कर लिया। अब हम क्या करते हैं, FL को ब्लैंक कर, FL को ब्लैंक कर दिया। अब हम चेक करेंगे एमओ में हमारी कंपनियां जो मिल रही हैं और डेटा हमारी जो कंपनियां मिल रही हैं ये हो गई। FL हमारा कुछ भी नहीं है, तो फिर हम क्या करेंगे, अगेन प्लस करेंगे कॉन्कनेट डेटा, अगेन डेटा को हम फ्रीज करते हैं, फिर हमें क्या चाहिए प्लस, फिर अगली कंपनी हमारी क्या है, इसको फ्रीज करके, ताकि हमारा डेटा नीचे ना जाए, इसलिए हम उसको फ्रीज भी करते हैं। ये चीज़ तो क्लियर होगी। फिर इसको हम क्या करते हैं, वैल्यू में पेस्ट कर लेते हैं। फिर अगेन हमारा जोड़ा कैसे बनाते हैं हम क्लियर करते हैं। एक सेकेंड, हम FL का डेटा का बना चुके थे। अब हमारा कंपेयर, जैसे हमने तीनों का एक साथ बना लिया, फिर FLMO का बना लिया, फिर डेटा हमने बनाया, पहले तीनों का बनाया डेटा FLMO, फिर बनाया FLMO का, फिर बनाया हमने MO एंड डेटा का, बन गया MO एंड डेटा का। अब FLMO का भी बन चुका है। ओके, हमारे तीनों ग्रुप क्रिएट हो गए। अब हम करते हैं, अब चेक करेंगे ऐसी कौन सी कंपनियां हैं जो हमारी, इसमें हम क्या करते हैं ब्लैंक और MO ब्लैंक, जो हमारी सिर्फ MO है और किसी में नहीं है। तो हमारा इसका आउटपुट हो जाएगा सीधा एग्जांपल सा MO हो जाएगा। क्लियर, तो हमने क्या कहते हैं MO डाल दिया इसमें। अब हम इसको हटा के इसको क्या करते हैं वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। क्लियर, अगेन हमने MO का कर दिया। इसी तरह हम क्या करेंगे, इसका ब्लैंक ले हटाएंगे, ब्लैंक लेंगे और इसका भी हम ब्लैंक हटा देते हैं। अब बच गया हमारा FL, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे इसको फ्रीज करके FL में करेंगे। क्लियर, फिर इसे हम इसको हटा के इसको वैल्यू पेस्ट कर देते हैं। अगेन फिर फिल्टर लगाते हैं, हमने MO का कर लिया, FL का कर लिया। अब FLMO में हम क्या करते हैं ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं, MO में हम ब्लैंक सेलेक्ट करते हैं। अब हमारे पास बचता है डेटा, तो डेटा का हमारा सिंगल है तो सिंगल आउटपुट हो जाएगा, जो तीनों में से किसी में नहीं था। हमने यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल इसको फ्रीज भी कर दिया है, ताकि हम जब भी हम इसको अगर हम फ्रीज नहीं करते हैं, तो इसका एग्जांपल ये होता है कि जैसे ये है, अगर मैं इसको फ्रीज नहीं करता हूँ तो हमारा इफेक्ट क्या पड़ता है ये दिखा देते हैं आपको। मैं इसको पेस्ट करूँगा तो मेरा एक कॉलम नीचे ड्रॉप होता रहेगा, इसीलिए हम इसको फ्रीज करते हैं। ये चीज़ क्लियर रहनी चाहिए। ओके, मेरा डेटा का आउटपुट हो गया। मैं इसको क्या करता हूँ वैल्यू पेस्ट में कर देता हूँ। और इसमें हम देखते हैं हमारे पास कितने ऐसे रह गए जिसका नहीं आया। अब ब्लैंक मेरे पास रह गए हैं, डेटा और FL का मैंने कॉम्बिनेशन नहीं बनाया था। हमने बनाया था पहले डेटा FLMO, फिर हमने बनाया FLMO का, फिर MO और डेटा का बनाया, लेकिन डेटा FL का नहीं बनाया था। तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल सब क्या करते हैं, यहाँ से MO हटा देते हैं, MO को हमने क्या ले लिया ब्लैंक। अब देखते हैं डेटा में मेरा क्या बचा है, डेटा और FL हमने ले लिया ब्लैंक, तो इन दोनों के हमारे ये बन गए। तो हमारे यहाँ बन गया कॉन्कनेट डेटा, अगेन प्लस CM अगेन FL। क्लियर, तो हमारे पास इसका आउटपुट आ गया। अब देखते हैं हमारे पास कितने ऐसे हैं जिनका आउटपुट हमारे पास नहीं है। हमारे पास मोर देन सभी का आउटपुट बन चुका है। अगर आपको इनको वैलिडेट करना है तो वैलिडेट कैसे करेंगे, आप वैलिडेट करने के लिए सीधा सा एग्जांपल है, हमारे पास बनने के बाद हम यहाँ डेटा में जाते हैं तो डेटा में हमारे डेटा का सिर्फ सिंगल कॉलम का आएगा, एंड अगर FL में जाओगे तो FL का आएगा, FL कॉलम का, फिर MO में जाओगे तो MO का आएगा। तीनों का हमने सिंगल वैलिडेट कर लिया। अब डेटा FL की बात करेंगे तो डेटा FL में हमारे पास कोई थर्ड कॉलम में कोई वैल्यू नहीं है तो उसका नहीं आएगा। डेटा FL का हमने चेक कर लिया। अगर डेटा FLMO को चेक करेंगे तो तीनों का हमारा आउटपुट ही हो जाएगा। फिर बचता हमारा डेटा MO का, डेटा MO का भी ऐसे चेक कर लोगे कहीं हमारा फॉर्मूला गलत तो नहीं है, या फिर FLMO को, तो हमारे पास ये आउटपुट्स आ गए। फिर इसके बाद हमारे पास इजीली एग्जांपल है, जब हमें यहाँ पे आउटपुट चाहिए तो हमें कैसे चाहिए, हम क्या करते हैं, हमारे कंपनी नेम यहाँ पे डुप्लीकेट थे तो हमने क्या करते हैं यहाँ से VLOOKUPs लगाते हैं, VLOOKUP
एंड हमारा डेटा टाइप कहाँ पे है, जो हमने अभी इसको यूनिक किया था, यहाँ से ये हम डेटा को फ्रीज करेंगे, नहीं तो हमारा कॉलम एक कॉलम ड्रॉप डाउन होता रहेगा। यहाँ पे मेरा कॉलम्स की वैल्यूज़ क्या है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, यानी मेरे को यहाँ पे करना है 6 कॉलम 0 करना है। यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा 6 और 0। ओके, तो छठे कॉलम की मुझे वैल्यू चाहिए। यहाँ से हम क्या करते हैं, डेटा को ऐसे पेस्ट करते हैं, हमारा रनिंग मोड पे हमारे पास आउटपुट्स आ जाते हैं। अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो चेक भी कर सकते हो। पहले हम इसको क्या करते थे, सॉर्ट कर लेते हैं, हमने सॉर्ट कर लिया और एक यूनिक डेटाबेस बन गया। तो अगर हम जैसे चेक करना चाहते हो तो ऐसे चेक कर सकते हो। हमारा आउटपुट डेटा FL होंगे तो हम यहाँ से चेक कर सकते हैं। और MO FL एंड डेटा, ये कंपनी के नेम क्या है, 3 टाइम्स रिपीटेड है, तो इसको 3 टाइम्स इसने सम कर दिया, तो हमारा आउटपुट आ गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर लुकिंग फॉर दिस वीडियोस और थैंक यू।